हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमने आपका स्वागत करता हूं। तो लास्ट की क्लास में हम लोगों ने प्रतिरोधकता जान ली थी। फटाफट से क्विक रिवीजन में देख लेते हैं। हमने रजिस्टिविटी को क्या जाना, तो हमने रजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता को देखा था रो, और रो जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन करंट डेंसिटी का अनुपात, यानी कि ई अपॉन में जे। ई यहाँ पर क्या था, तो ई यहाँ पर था हमारे पास वेयर ई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ई का मतलब था वैद्युत क्षेत्र, और जे का मतलब था करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। ये हमने जान लिया। चलिए अब एक छोटे से टॉपिक की आगे चर्चा कर लेते हैं, और चर्चा ये है कि कंडक्टिविटी क्या होती है। ये काफी क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में आजकल, कंडक्टिविटी। अच्छा, कंडक्टिविटी से पहले एक और नोट, हमने यूनिट पढ़ी थी, यूनिट ऑफ रो क्या पढ़ी थी, ओम मीटर। अब आपसे ना आजकल के एग्जाम में डायमेंशन पूछे जा रहे हैं बहुत ज्यादा। डायमेंशन यानी कि वी में सूत्र क्या होगा, रजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता। तो सर कैसे निकाला जाए, तो फॉर्मूला याद करो, रो बराबर आर ए अपॉन, सॉरी हाँ ठीक है, हमने पढ़ा रो बराबर आर ए अपॉन में एल। सर इससे निकालू तो कितना टफ हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, क्योंकि फिर रेजिस्टेंस के लिए इक्वल टू आई आर लगाओगे, फिर वहां से आर निकालोगे, आर को यहाँ रखोगे, रो बराबर ई अपॉन में जे। ई क्या होता है, न्यूटन पर कूलम इसकी इकाई होती है, जे की होती है एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर, यानी कि एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना, देखो कितना आसान हो गया। जे मतलब क्या होता है, आई बाई ए ना, एरिया का मीटर स्क्वायर। न्यूटन के लिए डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, याद रखेंगे, न्यूटन और फोर्स वर्क का, ठीक है। फोर्स के लिए होता है एम एल टी माइनस टू, वर्क कार्य का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। चार्ज है तो ए टी, न्यूटन पर कूलम, चार्ज है तो आवेश का ए टी। यहाँ पर एक ए ऐसे ही, और ये मीटर का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा एल का स्क्वायर बन के। बस आप सॉल्व कर दो, कितना आसान हो गया। देखो एम एल गुणा एल का स्क्वायर, एल की पावर 3, टी की घात माइनस का 2, ये ऊपर जाएगा माइनस का 3, और ए की घात माइनस का 2, ये आपका इसका वीएस। एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 2, इसका वीएस होता है। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट करते हैं, देन हम बात करेंगे कंडक्टिविटी। तो यहाँ से इसके डायमेंशन पूछे जाते हैं, तो डायमेंशन निकालने का तरीका क्या हो गया, ई बाय जे हमने किया, न्यूटन कूलम एम्पियर पर मीटर स्क्वायर निकाला, ई की जगह हमने लिखा एम एल टी माइनस टू, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम, कूलम के लिए आएगा ए टी, ए की जगह ए आ जाएगा, और ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा एल स्क्वायर, जिसको सॉल्व करके आ गया एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 2। अब चलिए आगे एक छोटी सी और बात कर लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट इसमें पूछी जाती है, विच इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इसको कह लीजिए, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम इसको कहते हैं, ठीक है, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं चालकता या विशिष्ट चालकता, सिग्मा, ठीक है। तो चालकता और विशिष्ट चालकता में क्या बेसिकली एक ही चीज होती है। तो होता क्या है, द रेसिप्रोकल, ऐसे नहीं समझा, थोड़ा सा अलग तरीके से, ऐसे तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, द रेशियो ऐसे लिखो, ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता का उल्टा, इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। यानी कि सिग्मा जो होता है वो होता है 1/रो। अब हमें पता है रो जो था वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन करंट डेंसिटी के समान था, तो यहाँ पर लगा दे, तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में ई बाय जे, यानी कि ये बन जाएगा जे अपॉन में ई। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। तो सिग्मा बराबर आ जाएगा करंट डेंसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोगों को पता है कि करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि दोनों के दोनों सदिश राशि है। तो यहाँ से अगर जे वेक्टर का मान निकाला जाए तो निकलेगा सिग्मा ई वेक्टर,
बस ये बात ध्यान में रखना, इसको हम कहते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यानी कि सदिश रूप में ओम का नियम। सदिश रूप में ओम का नियम, जे बराबर सिग्मा ही याद रखो, ठीक है। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेंगे इसे। बेसिकली सिग्मा बराबर 1/रो हो गया, 1/रो यानी कि 1/E/J हो गया, जे चला जाएगा ऊपर तो सिग्मा बराबर आ जाएगा हमारा, क्योंकि रो का मान तो E/J होता है ना, तो सिग्मा बराबर आ जाएगा J/E, है ना, सिंपल आ जाएगा सिग्मा बराबर J/E यहाँ पर। फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू लिख दी J/E, वेक्टर क्वांटिटीज में लिखा तो J का मान आ जाएगा सिग्मा E। J क्या होता है, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म होता है, यानी कि J बराबर सिग्मा E। J यहाँ पर करंट डेंसिटी है, धारा घनत्व है, सिग्मा यहाँ पर कंडक्टिविटी है, E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये आ जाएगा सदिश रूप में ओम का नियम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में पूछा जाता है, कई बार एक नंबर में पूछ लेगा कि ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है, लिखिए। ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में होता है J वेक्टर बराबर सिग्मा इंटू E वेक्टर, ठीक है, याद रखिए। तो ये बेसिक सी चीजें याद रखना। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी न्यूमेरिकल करेंगे और फिर बात करेंगे कि क्या फैक्टर है जिसपे रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है, यानी कि वो कौन कौन से कारक है जिसमें प्रतिरोध हमारा निर्भर करता है। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए